ठीक है, मानव नेत्र यानी कि फिजिक्स का 3rd चैप्टर का हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं कल ही, नहीं तो एक बार इमेज के माध्यम से आप लोग को रिवीजन करवा दे थोड़ा सा। तो आप लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। विक्षेपण मतलब बटना, ठीक है, रंग में बट जाना। प्रकाश कितने रंग में बट जाता है, कब, हाँ, जब वो किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। कैसा प्रकाश सूरज से निकलता है, लाल रंग का प्रकाश, हाँ, सूरज से श्वेत रंग का प्रकाश जिसमें कोई रंग, आप सोच सकते हैं जिसमें कोई रंग नहीं, उसमें कितना रंग है, 7 रंग जब मिलता है तब कौन रंग बनता है, सफेद रंग, श्वेत रंग। समझ में आया, 7 रंगों का समागम होता है किसमें, सफेद रंग में। चलिए, तो जब इसी प्रकार के व्हाइट लाइट यानी कि श्वेत प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो यह अपने 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। यही घटना, यही फिनोमेना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हो गया आपका प्रिज्म, और ये कोई श्वेत प्रकाश गुजर रहा है, तो यह कितने रंगों में बट गया है, 7 रंगों में। देख सकते हैं आप लोग कौन कौन कलर हैं। तो आप लोग को इसका हम याद करने का ट्रिक बताए थे, कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे, नीचे से याद रखना है, विभजी योर, VIBGYOR, विभजी योर, ये इसका याद रखने का ट्रिक है। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर, G फॉर, Y फॉर, R फॉर, सॉरी O फॉर R फॉर रेड। ये हो गया आपका तरंग दैर्ध्य के अनुसार बढ़ता क्रम, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के अनुसार बढ़ता क्रम, और हाँ, विचलन के अनुसार घटता क्रम हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो प्रकाश के किस वर्ण का विक्षेपण या विचलन सबसे अधिक होता है, वायलेट, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बैगनी कलर। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसी का, बैगनी का, ठीक है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का, रेड का, नहीं, और सबसे कम विचलन, हाँ, ठीक है। तो याद रहेगा सबको ट्रिक, क्या है ट्रिक, विभजी योर, क्या है, हाँ, VIB, VIBGYOR, ये आपको याद रखेगा प्रकाश के 7 रंगों का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सभी लोग को समझ में आया, याद भी हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि इसी प्रकाश को एक पर्दे पर उतारते हैं, किस पे, तो वो पर्दा, जिस पर्दा पर इसको उतार रहे हैं, वो पर्दा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। पट मतलब पर्दा। उस वर्ण को, 7 रंग को, वर्ण मतलब रंग, उस 7 रंग को जिस पर्दे पर हम फिल्म की तरह उतारते हैं, वही पर्दा क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जब एक प्रकाश विक्षेपण होके 7 रंग में बट सकता है, तो फिर 7 प्रकाश मिलके एक रंग में आ सकता है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का पुनर्योजन या प्रकाश का श्वेत प्रकाश का निर्माण, पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण। एक बार आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि जब सूरज से कोई प्रकाश निकलता है, तो आप लोग के पास प्रिज्म है क्या, नहीं, इससे पहले बैच के पास लड़का था, उसके पास प्रिज्म नहीं। चलिए, तो प्रिज्म ऐसा होता है एकदम ग्लास का, हाँ, क्रिस्टल से, हाँ, इसे तुम नहीं देखे हैं, हाँ, हो सकता है, क्रिस्टल नहीं रहेगा, क्रिस्टल, हाँ। चलिए, तो प्रिज्म इस प्रकार का होता है, जब इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश गुजारते हैं, तो वह कितने में बढ़ जाता है। चलिए, हम लोग अब पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम का पुनर्संयोजन या श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण, ठीक है। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश गुजारे तो कितने रंग बट गया, 7 रंग। लेकिन यहाँ दिखाया गया 2 कलर, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। सबसे ऊपर वाला कौन है,
लाल हो गया, और सबसे नीचे वाला बैगनी वायलेट। अब जब इन सातों प्रकाश को हम किसी उल्टे प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक है, तो ये सातों प्रकाश फिर से मिल जाता है, तब क्या बन जाता है? श्वेत प्रकाश बन जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया? श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण या या पुनर्योजन या स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन हो गया। सब लोग को समझ में आया? बोलिए। तो ये जो आप लोग पढ़ चुके ये भी टॉपिक। चलिए, अब आता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। नहीं, तो सभी प्रकाश के वर्ण का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, जिसका रेंज कितना है? कम से कम 400, अधिक से अधिक 700। इसी रेंज में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, इस रेंज में होता है, 400 से 700 के रेंज में होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, तरंग दैर्ध्य कहते हैं किसे? ये क्वेश्चन कोई पूछे, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? इसका मतलब प्रकाश भी एक तरंग है। क्या है? तरंग। और तरंग कैसे चलता है? इस प्रकार से, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, तो टेढ़ी मेढ़ी हो गया सांप, ऊपर नीचे जैसे समुद्र का लहर चलता है, इस प्रकार से प्रकाश भी चलता है। प्रकाश भी एक तरंग है, ठीक है। और तरंग में दो प्रकार के छेद होते हैं, ऊपरी एक निचली। ऊपरी तरंग को हम लोग कहते हैं श्रृंग तरंग। क्या कहते हैं? और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। जो नीचे में रहता है उसको क्या कहते हैं? गर्त। तो ये श्रृंग और गर्त के बीच जो दूरी है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो मान के चलिए ये क्या हो गया, इस प्रकार से प्रकाश तरंग के रूप में चला। ठीक है, किसके रूप में चला? हाँ, तो ये हो गया क्या चीज? ऊपर वाले को क्या कहते हैं? श्रृंग, और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त। तो एक श्रृंग और दूसरा श्रृंग, इस दोनों की जो बीच की दूरी है, यही दूरी कहलाता है क्या? तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाता है? हाँ, समझ में आया? तो जो आपका वैगनी प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम। इसका मतलब वो ज्यादा दूरी नहीं लेता, एकदम तुरंत ऊपर नीचे हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका तरंग दैर्ध्य का मान क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या? बहुत नजदीक है, इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम है। लेकिन जो आपका लाल रंग का प्रकाश है काफी ज्यादा डिस्टेंस लेता है, इतना ज्यादा तरंग उत्पन्न करता है। तो बताओ इसका तरंग ज्यादा है कि नहीं है? एक श्रृंग और दूसरे श्रृंग की बीच की दूरी अधिक है कि नहीं है? तो यदि बीच की दूरी अधिक है तो उसका तरंग दैर्ध्य भी क्या है? अधिक। आज समझ में आया तरंग दैर्ध्य क्या होता है? प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है जो इस प्रकार से गति करता है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंग, नीचे वाले को गर्त। तो दो श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, अर्थात वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेता है। लेकिन लाल रंग का प्रकाश काफी ज्यादा डिस्टेंस लेता है, अर्थात उसका दो श्रृंग के बीच की दूरी क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया? तो वही रेंज आपको आज बता रहे हैं किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। ठीक है, तो सबसे कम किसका होगा? 400 से 440। इंडिगो जामुनी का 440 से 460। ब्लू 460 से 500। हाँ, इसका यूनिट क्या होता है? इसका एक और यूनिट क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? नैनोमीटर होता है। और एक नैनोमीटर बराबर कितना? जल्दी से बोलो। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य का एक मात्रक और है जिसका हम क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। इसे A⁻0 से सूचित किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं।
तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। समझ में आया? अब सोच सकते हैं कितना छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 पावर माइनस 10 का मतलब, या 10 पावर माइनस 9 मीटर का मतलब कितना? 10 पावर माइनस 1 का मान कितना होता? पहले ये बताओ। बहुत अच्छे से आप लोग मैथ पढ़ते हैं। 10 पर पावर माइनस 1 का मान कितना होगा? अरे छोड़िए, पहले आप लोग बताइए 10 पावर 1 का मान कितना होगा? कैसे जाने? हाँ, कुलची कहाँ है? इस रूम में? ये उस रूम होगा। ये लड़का ये इस रूम में। हाँ, पहले जल्दी सब लोग बताइए 10 पावर 1 का मान कितना होता है? हाँ, 1 को गुना किए, चलिए ठीक। अब बताइए 10 पावर 2 का मान कितना होगा? 10 में कितना से गुना किए? 10 से गुना किए ना। हाँ, उसी प्रकार 10 पावर माइनस 2 का मान कितना होगा? अब इसमें भागा देंगे, माइनस नहीं, पावर माइनस, इसका मतलब माइनस में मान नहीं आएगा। यदि हम प्लस पावर रहता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। तब माइनस पावर है तो 10 से भागा करेंगे। समझ में आया? तो कितना होगा? 1 मीटर होगा। इसका मतलब यदि 10 पावर माइनस 2 का मान कितना है? 1 मीटर। अब बताओ 10 पावर 9 का मान कितना होगा? इसी प्रकार तो 10 में कितना से भागा देंगे? 1 पर। इस प्रकार से कितना जीरो हो जाएगा? कितना जीरो? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब 0 0 कट गया। 1 में कितना से भागा देंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कि 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग। 1 मीटर को कितना भाग में बांटेंगे? 10 करोड़ भाग में। उतना छोटा जो होगा ना, उतना इसका छोटा का दोनों का बीच का दूरी है। क्या दिखाई दे रहा वो दूरी? इतना आसानी से दिखाई देगा? तब तो इतना छोटा है ना। समझ में आया? तो ये है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। इसका भी ले लो ना तुम, इसका सबसे अधिक लाल रंग का है ना, दिखाई देगा क्या? नहीं, क्योंकि ये नैनोमीटर में है या एंगस्ट्रम में है। ठीक है, एंगस्ट्रम क्या है या नैनोमीटर क्या है? दूरी का बहुत छोटा मात्रक। क्या है ऋषभ? दूरी का बहुत छोटा मात्रक है, माइक्रो यूनिट है वो। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चलिए तो फिर से बताइए आप लोग। बैगनी का 400 से 440 nm। अभी जो हम लिस्ट लिखे हैं, ये जो वैल्यू है ये आपका नैनोमीटर में है, एंगस्ट्रम में नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का एक और मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? एंगस्ट्रम। अभी जो वैल्यू दिया वो किस में दिया हुआ है? नैनोमीटर में दिया हुआ है। हाँ, जामुनी का 440 से 460, नीला का 460 से 500 नैनोमीटर, हरा का 500 से नैनोमीटर, पीला का 570 से 590 नैनोमीटर, नारंगी का 620 और लाल का सबका बॉस। ठीक है, तो ये था आपका प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मान। किसमें? नैनोमीटर में। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तो दो तरंग की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य समझे कैसे बनता है? तो नीला कम क्यों है? क्योंकि नीला का दूरी बहुत कम है, इसी कारण उसका तरंग दैर्घ्य का मान भी। और लाल का दोनों तरंग के बीच की दूरी क्या है? अधिक है, इसी कारण उसका मान भी क्या है? अधिक। देख सकते हो उसका ग्राफ आप यहाँ आपके सामने, दोनों का ग्राफ है। लाल का भी देख लो और नीला का भी देख लो, या बैगनी का भी देख लो। दोनों का दूरी कुछ डिफरेंस बुझा रहा है? बोलो ना रे। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर जो जामुनी है इसका दूरी क्या है? बहुत कम है। लेकिन लाल का देखिए
एक तरंग से लेकर दूसरे तरंग के बीच की दूरी है अधिक, तब वायलेट की तुलना में रेड का अधिक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिक है। ठीक है, हाँ वही वैल्यू लिखा हुआ है एंगस्ट्रम में नहीं दिखता, सॉरी नैनोमीटर में लिखा हुआ है, जो कल लिखा है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मान है। तो ये हो गया आपका प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का ग्राफ। ठीक है, सबका प्रकाश का तरंग इसी, सब प्रकाश इसी प्रकार चलता है। ठीक है, अभी जो भी प्रकाश निकल रहा है ये भी क्या है, एक प्रकार के तरंग के जैसा चल रहा है। कैसे चल रहा है, हाँ समझ में आ रहा है ना।